नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम एक प्रश्न कुंडली पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न कुंडली मैंने बनाया है 20 जनवरी को, जैसा कि आप देख रहे हैं, दिन में 2:57 पे। ये एक क्लाइंट है, इन्होंने यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखा था शेयर मार्केट से रिलेटेड ही, तो इसलिए इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और इनका एक ही क्वेश्चन था। चूँकि अभी IRCTC का रेलवे की तरफ से IPO निकला हुआ था, शेयर मार्केट का ही है, कोई भी कंपनी जहाँ तक मेरी जानकारी है एक बार ही उसकी IPO निकलती है। तो उसी में इनके किसी दोस्त ने सजेस्ट किया था कि बहुत अच्छी कमाई हो जाती है 15-20 दिन में, यदि तुम्हारे पास पैसे हो तो लगा दो। तो इनके पास पैसा था, लगभग 3-4 लाख रुपए का इनका था पैसा, जो जिसकी ज़रूरत इनको मार्च या अप्रैल में पड़ने वाली थी। तो इसलिए सोच रहे थे कि उसमें हम इन्वेस्ट कर दें अपने दोस्त के सजेशन के अनुसार। तो इसलिए चूँकि इनका एक ही क्वेश्चन था और इस पार्टिकुलर क्वेश्चन था कि क्या इस जो IRCTC का ये IPO है, इसमें जो मैं पैसा लगा रहा हूँ मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इनसे हॉररी नंबर, देखिए 171 171 है, 1 से लेके 249 के बीच के हॉररी नंबर का प्रयोग KP एस्ट्रोलॉजी में किया जाता है। तो मैंने डायरेक्ट ले लिया। अब देखिए इसमें करना क्या है, यहाँ से कुंडली पे हमें आ जाना है। हॉररी कुंडली में हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है, यानी इस लग्न कुंडली का नहीं। हम सीधा इस KP सेक्शन में, यहाँ जो बाएं तरफ में मेनू बना हुआ है, यहाँ से हम आ जाएंगे KP सेक्शन में और KP की कुंडली निकालेंगे। यहाँ जब आप आएंगे तो देखेंगे पांचवें का स्वामी जो शेयर के लिए देखा जाता है, आठवां अचानक से लाभ का, साथ ही साथ 12वां जो इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन 8वें के साथ जब कनेक्ट होता है तो हानि भी देता है। ये तीनों मिल रहे हैं चौथे भाव में, यानी ये चंद्र और मंगल आपको क्या रिजल्ट दे रहे हैं? 5, 8, 12। 5, 8, 12 क्या होता है? नुकसान, हानि का। सीधा क्लियर। दूसरा, यहाँ पे आप देखेंगे तो पांचवें का स्वामी मंगल चौथे में है, जो शेयर बाजार का कारक है, और साथ ही चंद्र भी यहाँ बैठा हुआ है, यानी चंद्र का संबंध जिस भाव से प्रश्न है उससे बन रहा है। और चंद्र स्वयं इस 8वें का स्वामी है। चूँकि शेयर मार्केट में अचानक से लॉस और अचानक से गेंस होता है, इसलिए हम 8th हाउस को भी कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न की प्रकृति सही है, इन्होंने जेन्युइन प्रश्न मुझसे किया है। प्रश्न की सार्थकता को हम चंद्र से देखते हैं। यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले, 3100 रुपये मेरा कुंडली विश्लेषण का चार्ज होता है और एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन का 6000 होता है। साथ ही साथ मैं प्रॉब्लम के अनुसार मनी बैग गारंटी रेमेडीज़ भी देता हूँ। मनी बैग गारंटी रेमेडी का मतलब ये नहीं होता कि 100% रिजल्ट आते हैं। उसका मतलब ये होता है कि यदि मेरी रेमेडीज से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे। उस स्थिति में मैं जेम स्टोन से लेकर जो यंत्र होते हैं, कुछ कवच होते हैं, साथ ही साथ कुछ नंबर के उपाय होते हैं, वो सब मैं ही प्रोवाइड कराता हूँ, आपको कुछ खरीदना नहीं होता है। और वो प्रॉब्लम के अनुसार उसका जो फ़ी है वो बदलता है। बेसिकली 22,000 से स्टार्ट हो जाता है, यानी मिनिमम 22,000 रुपये देने पड़ते हैं प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। अब इसी कुंडली का इन्होंने मुझे 3100 रुपये पे किए। बहुत से लोगों को लग सकता है कि अरे 3100 रुपये क्यों देने जाना, क्या एक वो बता देंगे? चूँकि आइए मैं इस क्लू को बताता हूँ कि 3100 रुपये इनके लिए कितने फ़ायदेमंद साबित हुए। यहाँ तक आपने देख लिया, इस कुंडली से मैंने आपको जैसा कि बताया कि ये 5, 8, 12 चंद्र और मंगल यहाँ आके 5, 8, 12 का कॉम्बिनेशन बता दिए जो नुकसान का है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो इस भाव संधि में 5वें का सबलॉर्ड चंद्र मिलेगा।
तो शेयर से लाभ या हानि के लिए हमें पांचवें के सबलॉट का अध्ययन करना होता है। और पांचवें का सबलॉट चंद्र देखिए यहाँ पे क्या बताया, 4, 8, 12 कंप्लीटली नुकसान शेयर बाजार से। लेकिन अभी हम यहाँ फाइनल कंफर्मेशन पे नहीं पहुँचेंगे। तो मैंने इनसे पूछ लिया, क्या आप शॉर्ट टर्म के लिए लगाने की सोच रहे हैं? इन्होंने कहा हाँ, वहीं 1 महीने के लिए मेरे पास पैसा है, इसलिए जो मुझे इन्होंने शुरू में ही बताया था। तो मैंने कहा तो इस विचार को आप बदल दीजिए। क्यों? चंद्र मन का कारक है। चंद्र एक राशि में लगभग 2.5 दिन रहता है, सबसे तेज चलने वाला प्लेनेट है, परिवर्तनशील है। तो इनके मन में विचार आया कि अरे पैसा रखा हुआ है, इसको इधर डाल देता हूँ, 1 महीने में 1.5 गुना 2 गुना हो जाएगा, या जो भी 50-60 जितना इनके एक्सपेक्टेशंस हो, इतने हज़ार मुझे मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ चंद्र नुकसान दे रहा है, मन को भ्रमित कर रहा है, वो इनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये मैंने यहाँ क्लियर किया। दूसरा, आइए हम साथ में यहाँ से 8वें के सबलॉट को भी चेक कर लेते हैं, फिर 11वें को भी। तो 8वें का सबलॉट शुक्र और 11वें का भी सबलॉट शुक्र है। शुक्र क्या कह रहा है, 1, 6, 11, यानी इनको शेयर से लाभ मिल सकता है, लेकिन कब? जब ये लॉन्ग टर्म तक रहेंगे, लंबे समय तक इनको इन्वेस्ट करना होगा। ये जो भी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे शेयर में या लॉटरी में कोई भी, तो ये इस प्रश्न कुंडली के अकॉर्डिंग यही है कि इनको हानि उठानी पड़ेगी। साथ ही साथ दिल से या मन से जो निर्णय ले लेते हैं तुरंत, उसको छोड़ के इनको दिमाग से निर्णय लेना पड़ेगा। क्योंकि दिमाग का कारक बुध देखिए इन्वेस्टमेंट को बता रहा है, लेकिन सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना होगा, तभी जाके आपको लाभ मिलेगा। नहीं तो 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का तो है, साथ ही साथ 12वां भाव लॉसेस का भी होता है। बुद्धि नहीं लगाने पे ये 12वां भाव इन्वेस्टमेंट की जगह पर लॉस देने लगता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। बने रहिए, मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ।